मेरे बच्चे कैसे हो? तुम आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इनमेज प्योर वर्सन है। इस इनमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? ये पर्सन, मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है, अब चीज़ों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीज़ों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर, अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है। और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की ज़रूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज़ उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती। क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी,
तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए। यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए, तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर नेम, फेम, धन, माया, हर चीज़ से नवाजा। लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग, प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली, हाईली ये गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होक के बात करनी है। इनको यह भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो, और यही चीज इनको खलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब ये चीज इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र ये आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत झूठे किस्म के, गंदे से गंदा, इनकी बहुत न्यूज प्रवृत्ति है। ये जहां तक चाहेंगे वहां तक गिरेंगे। बस आपने, तो जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी है उनसे आप टच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है। तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जीजर्स जो होती हैं, बहुत आक्रामक होती है इनके अंदर, किसी भी प्रकार की फीलिंग लेस। ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ यह कर सकते हैं। तो लोगों के देख रेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीज़ें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का, इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि ये करते तो अपनी मनमर्जी है। अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके के एनर्जी है तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती हैं। तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें। अच्छी बुद्धि आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ।
इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ। साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब की। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2222 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। तुमने बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपनी जीवन बहुत सुंदर बनाना चाहते हो और तुम इन सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो। शीघ्रता से तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो तुम्हारी आंखों में एक बहुत ही खूबसूरत सपना रहता है और तुम अपनी कड़ी परिश्रम से उस सपने को साकार करने की योजना बनाते हो और उस योजना पर पूरी परिश्रम करते हो। तुम हर दिन यही कोशिश करते हो कि तुम शीघ्रता से अपने भाग्य को बदल सको। तुम इतनी कड़ी परिश्रम करते हो ताकि तुम्हारी आज की जो भी विषम परिस्थिति है में बदलाव आ सके। अपने आप को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हो। तुम, मेरे बच्चे, अगर यह सच है तो 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे लाखों कोशिशों के बाद भी तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे और यही बात तुम्हें इतना तकलीफ दे रही है। तुम कुछ आगे चलते हो, परंतु फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारी विषम परिस्थितियां जो तुम अभी इस वर्तमान समय में दिख रहे हो, वह तुम ही पुनः पीछे खींच लेती है और तुम फिर से वहीं पहुंच जाते हो जहां से तुम्हें शुरुआत की थी। इसीलिए तुम फिर से परिश्रम करने से डर रहे हो क्योंकि तुम हार चुके हो। तुम्हारा मनोबल पूर्ण रूप से टूट चुका है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर फिर से तुमने इतनी कड़ी परिश्रम की और फिर से तुम्हारा सपना टूट गया जिसे प्राप्त करने के लिए तुमने कोशिश की, वह तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा? और इसी कारण से तुमने अपने आप पर यकीन करना ही छोड़ दिया है। तुम्हारा विश्वास पर से उठता जा रहा है। तुम्हारे हृदय में यह बात घर कर गई है कि तुम कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर वह क्षमता ही नहीं है कि तुम उन सभी चीजों को पा सको। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने आराध्य पर, अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं रहा? भले ही तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हो, फिर भी तुम अपनी विश्वास को मत खो। तुम्हें चमत्कारों पर विश्वास करना होगा। हाँ मेरे बच्चे, जीवन में कई बार जब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, तब अचानक कुछ अनोखा ही तुम्हारे साथ हुआ होगा। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें एक दिन अवश्य प्राप्त होगा और तुम्हारे किसी अटूट विश्वास को देखते हुए मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो तुम्हें चाहिए। मैंने तुम्हारे भविष्य में वो सभी खुशियां लिख दी हैं जिनके लिए तुम इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे। आज भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन तुम अपनी परिश्रम से वह सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है ना? अगर है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है और यह भविष्य उज्जवल इसलिए है क्योंकि तुमने इसे बनाया है।
अपनी कड़ी परिश्रम से। जिस किसी ने भी तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारा सहयोग नहीं दिया, उन सभी को तुम्हारी चमक चुभेगी। जब तुम अपने उज्जवल भविष्य में पहुंचेंगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा भविष्य खुशियों से भरा है। तुम ऊंचाइयों को छूओगा और तुम्हें उन ऊंचा पर देखकर वह लोग बहुत पछताएंगे जो आज तुम्हारे अंदर कमियां निकाल रहे हैं, बुराइयां निकाल रहे हैं। उन्हें बहुत बुरा लगेगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। वह तरसेंगे, फिर से तुमसे